जी, इनका यह कहना है कि इस रोड से होकर डिप्टी कमिश्नर भी जाते होंगे, इसी रोड से होकर हमारी एसडीएम मैडम जो है वो इसी रोड से होकर जाती होगी। हमारे बीडीओ साहब जो है, तहसीलदार साहब हो या हमारे तहसील के इंतजामिया के अफसरान जितने भी हैं, उनका हर रोज सुबह आना और शाम को वापस इसी रोड से होकर जाना होता है, मगर वो इसको नजरअंदाज क्यों करते हैं? से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कारोबार भी है, बाकी सारी शहरी भी यहाँ पर आते हैं ताकि इसके लिए फंड भी बागुजार किए जाते, मगर ये किसी को मालूम नहीं है कि वो फंड्स आगे जाते हैं तो जाते कहाँ है। क्या उसमें भी कोई दलाल बीच में बैठता है? क्या वो इसको हड़प लेता है इस फंड्स को? ये भी तो सवाल आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कैरियर सामने है, हमारा मुस्तकबिल सामने है, हमारा फ्यूचर बनने वाला है आगे। उस फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लापरवाह है एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा कंगन की। हम कंगन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा लापरवाह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या यहाँ पर एसडीएम ने कभी सोचा, क्या यहाँ पर कभी वीडियो ने इस बात को लेकर कभी बातचीत की के खिलाफ जितना आपसे हो सके फाइन कीजिएगा, जुर्माना उनको कीजिएगा? मगर ये हालात हमारे चेहरे की होंगे तो इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, यानी कि हमारे जो गाँव होंगे, उनका हाल क्या होगा? तो साफ तौर पर जाहिर यह होता है कि हमारी तहसील इंतजामिया कोई कोशिश नहीं करे कि हम किस तरह साफ सुथरा रखें। ये आपको जिंदा मिसाल आपको जो है कंगन मेन मार्केट पर आने के बाद ही मालूम होगा, ताकि इसके लिए फंड भी बागुजार किए जाते, मगर ये किसी को मालूम नहीं है कि वो फंड्स आगे जाते हैं तो जाते कहाँ है। क्या उसमें भी कोई दलाल बीच में बैठता है? क्या वो इसको हड़प लेता है इस फंड्स को? ये भी तो सवाल आते हैं। अगर फंड्स को हड़पने वाला कोई नहीं तो यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो रही है? और यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर एक बैनर होना चाहिए, जो दुकानदार, खुद दुकानदार में कहूंगा, उनके खिलाफ जितना आपसे हो सके फाइन कीजिएगा, जुर्माना उनको कीजिएगा। खुशआमदीद से दोस्तों का फिर एक बार वैली ऑनलाइन देख रहे हैं आप, और मैं बेग आरिफ हूँ। ठीक मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहां पर हमने इससे पहले भी आपको जो है ये तस्वीर अब तक पहुंचाए थे, मगर ये हमें बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि जिले इंतजामिया और खुसूसी तहसील इंतजामिया जो है वो अपने तहसील में क्यों नहीं देख रहे कि लोग किन मुश्किलातों से दो चार हो रहे हैं। जो ये स्टैंड है, यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर हजारों लोग जो हैं दिन भर यहाँ से आते जाते हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात तो यहाँ पर यह है, सामने आपको हायर सेकेंडरी यहाँ पर दिखेगा। इस हायर सेकेंडरी का मिशन भी यही है, स्कूल का मिशन भी यही है कि किस तरह हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। हमारे सिर्फ यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने जो है साल 2014 में एक मिशन चलाया था, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मुद्दा और मकसद यही था कि हम किस तरह अपने शहरों को और अपने जो गली कोचे हैं, देहाती इलाके हैं, उसको किस तरह साफ सुथरा रखें। मगर ये हालात हमें जो है कंगन तहसील से देखने को मिल रहे हैं। कंगन तहसील, कंगन मेन मार्केट में जब ये सब कुछ नजारा आपको देखने को मिलेगा तो आप खुद सोचिएगा, आपके जो कोचे हैं, इलाके हैं, जो आपके गाँव हैं, उनका हाल तो क्या होगा। ये हमने अगर कई बार जो है वीडियो कंगन को इस मामले को लेकर हमने उनको आगाह किया था, उन्होंने यकीन भी दिलाया था कि हमको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम जो है बाजार मार्केट में जहां पर भी कूड़ा करकट पड़ा होता, उसको वहां से जो है उसको उठाकर किसी महफूज मुकाम पर जो है डैम्प करेंगे। मगर ये बड़ी बदकिस्मती हमें कहना पड़ रहा है कि कई बार हमने यहाँ लोकल अथॉरिटी कंगन की तहसील इंतजामिया जो है हमने उनको आगाह किया कि आप अपने इलाकों में देख लीजिएगा कि इलाके के लोग किन मुश्किलातों से जो दो चार हो रहे हैं। सामने ये कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, सामने हायर सेकेंडरी है, यहाँ पर लोग आते हैं, ये बस अड़ा यहाँ पर है। लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, अस्पतालों की तरफ रुख ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, मुख्तलिफ बीमारियां शिकार होती है। हम यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि वो उनके एक तासुरात क्या कुछ है, क्योंकि इन्होंने भी जो है कई बार मुतल्लिका महकमे को आगाह किया, मगर यहाँ की लोकल इंतजामिया, वीडियो हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या बाकी अथॉरिटी हो, जो मुतल्लिका अथॉरिटी हो, बात क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी ये हिदायतें दी गई है कि आप अपने इलाकों में जाइए और देखिए लोग किन मुश्किलातों से दो चार हो रहे हैं, मगर कोई टच से मस नहीं हो पा रहा है। जी अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अहमद है सर। आमिर, हम ये यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ, क्या हालात है यहाँ की? सर हमने बहुत बारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि यहाँ पर जो भी ये कचरा जमा किया गया है, चाहे दुकानदारों की वजह से या किसी और के वजह से, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बारी
SDM साहब से भी गुजारिश की हमने, तहसीलदार साहब जो भी है, वीडियो बहुत सारे सर, आप खुद भी देख लिया, ये हमारा फेस है कंगन मार्केट। लगभग 10-15 बार हमने यहाँ न्यूज रिपोर्टर्स को भी बताया है कि इस बारे में आप बात कीजिए। आप जो आपने अभी बताया 2014 में हमारा एक PM साहब ने मिशन एक उठाया था इस हवाले से कि हमें स्वच्छ भारत मिशन जो है सफाई के रिलेटेड, आप खुद भी देख सकते हैं 2014 से लेकर आज तक किस किस इलाके में सफाई हुई है। ये तो मेन है हमारा यहाँ पे, हाँ चेहरा फेस है हमारा। आप देखिए बहुत बारी दुकानदार यहाँ पर कितना ये गंदगी यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा इन्होंने मचाई है। इसके रिलेटेड हमारे यहाँ जो बसें हैं यहाँ पर पैसेंजर्स आते रहते हैं, वो भी उनको चेहरा बंद करना पड़ता है, बदबू आ रही होगी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी गर्मियां भी आने वाली है तो हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर गाड़ियां लगा सकते हैं ना कुछ और। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ एक उपाय बताइए आप। यहाँ से रोज आना होगा, वीडियो भी आते होंगे। जी सर, हर कोई आते हैं सब, लेकिन नजरअंदाज करके जाते हैं सर, कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देता है, तवज्जो, बस ये कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, अपने जो काम होते हैं इनके खुद के काम करते हैं सर, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है सर। वो तो उनको देखना होता है, अपनी अपनी सोच होती है सर, लेकिन इनको कोई सोच है ही नहीं। ये स्कूल है यहाँ पे हमारा, पहले करियर है हमारा, फ्यूचर है यहाँ पर, कोई परवाह नहीं। बहुत ज्यादा लापरवाह है एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा कंगन की, हम कंगन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा लापरवाह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा। अभी आपकी क्या उम्मीदें होगी, तवक्को होगी इसके साथ? हमारी तो सर कोई उम्मीद है ही नहीं। पिछली बार भी हमने 10 बारी न्यूज दी है, हर किसी को बोला, SDM साहब को भी बोला है, तहसीलदार साहब को भी 10 बारी सफाई कर रही है। इवन कि हमने खुद के पैसों से यहाँ पर जो मड है वो डाला है, इतना कचरा था यहाँ पर, खुद के पैसे से, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अब हम फिर भी इनको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप आइए 10 मिनट तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, आप यहाँ पर देखिए क्या कचरा है। आप खुद भी आप अपने कैमरामैन से बताइए कि यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा कचरा जमा है। दुकानदार खुद डाल रहे हैं सर। फाइन होना चाहिए फिर यहाँ पर? जी सर, मेरा यही कहना है कि यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगना चाहिए इस हवाले से कि अगर यहाँ पे कोई कचरा जा रहा है या कुछ और, देखिए हमारी गाड़ी एक एलो है यहाँ पे, जो कचरा जमा कर दिए उसको फी भरना पड़ता है 50 रुपए मंथली, वो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कारोबार भी है, बाकी सारी शहरी भी यहाँ पर आते हैं, मेहरबानी करके इसका कुछ इलाज कीजिए। यहाँ पर एक बोर्ड लगना चाहिए, जो कोई भी यहाँ पर कचरा डालेगा उसके लिए फाइन होना चाहिए, बस हमारी यही गुजारिश है SDM साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी। इनका साफ तौर पर तो फिलहाल यही कहना है कि हमने जो है कई बार यहाँ पर पॉकेट मनी जमा करके जो है जो सफाई की है, मगर ये जो यहाँ पर लोग हजारों दिन भर आते जाते हैं, आखिर उनका जिम्मेदार यहाँ पर कौन रहेगा, सोचने वाली बात है। अगरचे इनका यह कहना है कि इस रोड से होकर डिप्टी कमिश्नर भी जाते होंगे, इसी रोड से होकर हमारी SDM मैडम जो है वो इसी रोड से होकर जाती होगी, हमारे BDO साहब जो है, तहसीलदार साहब हो या हमारे तहसील के इंतजामिया का अफसरान जितने भी है, उनका हर रोज सुबह आना और शाम को वापस इसी रोड से होकर जाना होता है, मगर वो इसको नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा एक कैरियर सामने है, हमारा मुस्तकबिल सामने है, यानी हमारा फ्यूचर बनने वाला है आगे, उस फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी है, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या यहाँ पर SDM ने कभी सोचा, क्या यहाँ पर कभी BDO ने इस बात को लेकर कभी बातचीत की? अगर यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन साल 2014 में चलाया गया था, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री का मिशन था कि हम किस तरह शहर गली कोशियों को साफ सुथरा रखें, मगर ये हालात हमारे चेहरे की होंगे तो इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, यानी कि हमारे जो गाँव होंगे उनका हाल क्या होगा। तो साफ तौर पर जाहिर यह होता है कि हमारी तहसील इंतजामिया कोई कोशिश नहीं कर रही कि हम किस तरह गली कोशियों को किस तरह साफ सुथरा रखें। ये आपको जिंदा मिसाल आपको जो है कंगन मेन मार्केट पर आने के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जो है उनका मिशन तो साफ तौर पर था कि हमारे गली कोशियों को साफ सुथरा रखें, ताकि इसके लिए फंड भी गुजार किए जाते, मगर ये किसी को मालूम नहीं है कि वो फंड्स आगे जाते हैं तो जाते कहाँ है। क्या उसमें भी कोई दलाल बीच में बैठता है, क्या वो इसको हड़प लेता है इस फंड्स को, ये भी तो सवालात हैं। अगर फंड्स को हड़पने वाला कोई नहीं तो यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो रही है? ये आज की तस्वीर नहीं, आप वैली ऑनलाइन पर सर्च कीजिएगा, कितनी बार हमने इस मसले को उजागर किया है। सामने स्कूल है, हजारों लोग यहाँ से आते जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बीमारियां होने के खर्चात होते हैं, उनका जिम्मेदार क्या BDO रहेगा? क्या उनका जिम्मेदार हमारे तहसील इंतजामिया रहेगी? ये सवाल हमारा आज जो है जिले इंतजामिया के साथ साथ जो है हमारे तहसील इंतजामिया पर भी रहेंगे। उम्मीद यही है, तवक्को तो यही है। फिलहाल जिले इंतजामिया के साथ साथ हमारी जो लोकल अथॉरिटी तहसील इंतजामिया है
وہ جاگے گی اور وہ خصوصی यहाँ पर वीडियो कंगन जो है वो यहाँ पर आएंगे और वो इस मसले पर जो है रोशनी डालेंगे। और यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर एक बैनर होना चाहिए, जो दुकानदार, खुद दुकानदार मैं कहूंगा, उनके खिलाफ जितना आपसे हो सके फाइन कीजिएगा, जुर्माना उनको कीजिएगा। वो यहाँ पर एक बैनर बोर्ड लगाइएगा कि अगर कोई ऐसा दुकानदार पाया जाता है जो यहाँ पर दुकानों से निकालता है कूड़ा करकट, गार्बेज निकालता है, तो वो यहाँ पर फेंकता है, उसके खिलाफ फाइन होना चाहिए। अगर आपसे हो सके 500 नहीं 1000 भी फाइन उनके खिलाफ कीजिएगा, ताकि वो यहाँ पर फेंकने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि ये हमारे लिए हमारा चेहरा है। जब चेहरे की ये हालात होंगे, जब यहाँ पर हमारे मार्केट के ये हालात होंगे, आप खुद अंदाजा होगा जो हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, यानी कि जो हमारे गली कोचे होंगे, जो हमारे गाँव होंगे, दूर दराज के इलाके होंगे, वहाँ के हालात क्या होंगे। क्या वीडियो साहब ने इस बात की तरफ कभी तवज्जो दी है? क्या वीडियो साहब का यहाँ से सुबह शाम आना जाना नहीं होता है? क्या SDM मैडम का सुबह इसी श्रीनगर कौमी शरा से आना जाना नहीं होता है? क्या उनकी नजर कभी यहाँ की तरफ नहीं पड़ती है? तो यहाँ पर कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। आप कैमराज में खंगालिएगा फोटोज, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा कौन ऐसे खुदगर्ज दुकानदार हैं, जो दुकानदार अगर महीने के बाद 50 रुपीज भी पे करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है वो दुकानों से कूड़ा करकट निकाल कर सड़कों पर फेंकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगरचे यहाँ पर वीडियो से इससे पहले हमने इस मामले को लेकर बात की थी, उन्होंने यकीन भी दिलाया था कि हम हर एक इलाके की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमको जो है हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इस कूड़े को यहाँ से साफ करने के लिए। मगर ये बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि ये हालात हमारे सामने हैं, जो बाकी जो छुपे हुए हालात होंगे उनके तस्वीर क्या कुछ होंगे। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि यानी कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है मिशन था, यानी कि जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, इसका मिशन यही था कि हम किस तरह जो है यानी कि जो देहाती इलाके हो या शहरी इलाके हो, किस तरह हम उसको साफ सुथरा रखेंगे। मगर बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है उस मिशन को यानी कि कहीं ना कहीं जो है कागजों तक ही महदूद रहता है। मिशन तो जमीनी सतह पर कुछ अलग ही नजर आता है, उनका मकसद क्या होता है वो मकसद कुछ अलग ही नजर बयान करता है। फिलहाल उम्मीद का तो यही है कि यहाँ की लोकल अथॉरिटी यानी कि तहसील इंतजामिया, वीडियो हो या SDM हो या तहसीलदार हो या बाकी इंतजामिया हो, वो मार्केट की तरफ भी रुख करेगी। क्या कुछ हालात यहाँ के हैं, लोग किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, यहाँ पर स्कूली तलबा इससे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सुबह शाम हम देखते हैं कि हॉस्टलों की तरफ रुख ज्यादा होता है। क्यों होता है? वजूहात तो यही है, जब गंदगी हो गई तो यही तो वजूहात होंगे। अब गर्मी का सीजन भी आने वाला है, काफी गर्मी है, गर्मी से यहाँ से बदबू भी उठेगी। क्या उसका जिम्मेदार जब बीमार यहाँ के लोग होंगे, क्या उसका जिम्मेदार यहाँ पर तहसील इंतजामिया रहेगी? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है तहसील इंतजाम के साथ साथ जिले इंतजामिया पर भी रहेगा। मैं बेग आरिफ, वैली ऑनलाइन न्यूज के लिए।